उसके बाद में उनका भाई भी एक स्टेटमेंट दे रहा है बाद में आगे भाई लड़की रात को हमारे घर आई है। जब उनके घर लड़की आई है तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोनों परिवारों को बैठा के, जब उनको इतना पता है कि लड़की आई है तो सुबह रात को 2-3 बजे आई, सुबह 5-6 बजे तक वहाँ रख भी लेते अपने घर पे, कोई बात नहीं थी। दोनों परिवारों को बैठाते, आपस में समझौता कर लेते, भाई जो भी होना था, भाई इन्होंने गलत कर दिया या बच्ची से गलती हुई है, लड़के से हुई है, आपसी बैठ के, तो ये बात यहाँ तक शायद नहीं भी पहुँचती। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया आने लग रहे हैं। साथियों, आप सभी साथियों को पता है महेंद्रगढ़ जिले का जो गांव खोड है, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है और मामला काफ़ी वायरल, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर वायरल होने लग रहा है, क्योंकि भाई एक ही गांव की लड़की है और एक ही गांव का जो लड़का है वो शादी कर लेते हैं। इससे पहले जो दोनों पक्ष है, लड़की वाला पक्ष है, तंवर फैमिली जो अन्नू तंवर है, वो परिवार है जो, उसका भी हमने पक्ष आपको दिखाया। उनकी दादी है, उन्होंने जो बातें बताई वो आपने सुनी, और उनकी माँ का जो वो बयान है वो लगातार वायरल होने लग रहा है। साथियों, जो दूसरा पक्ष है, लड़का पक्ष है, उनकी बुआ है या बहन है, माँ है, भाई है, उनके पिता है, दादा है, हर किसी का बयान आपने मीडिया के माध्यम से देखा और उनके बयान भी आपने सुनी। तो फिलहाल खोड गाँव के जो सरपंच है और उनके प्रतिनिधि नरेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनकी पुत्रवधू इस गांव की सरपंच है और जो औपचारिक तौर पर गांव की जो जिम्मेदारी है, ज़्यादातर जो सामाजिक काम है, वो नरेश जी ही संभालते हैं। नरेश जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। अच्छा नरेश जी, पूरे हरियाणा की नज़र नहीं बल्कि समूचे भारत की नज़र इस केस के ऊपर बनी हुई है। हाँ जी, बिल्कुल जी। देखो, लोगों की अलग अलग अपनी अपनी राय है, कोई सामाजिक दृष्टि से देख रहा है, कोई कानून दृष्टि से देख रहा है, हर किसी का अपना अपना दृष्टिकोण है। सबसे पहले तो एक बार बताएंगे, एक बार भाई आपको इस मामले के बारे में कब पता चला और इस पूरे कांड को लेकर के जो लोगों के अलग अलग जो विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, इस मामले का हमको 28 और 29 तारीख को पता लगा। जी जी। तो गांव में एक सभा की गई जी। गांव के सारे लोग एकत्रित हुए। हमारे जो गांव का पंचायत घर है उसमें सर 500-600 आदमी थे। उन्होंने अपने अपने विचार रखे। पंचायत कितने तारीख को हुई? पंचायत सर ये 28 को। 28 शादी उनकी 25 को हुई थी शायद, लगभग 24-25 को। 28 और 29 तारीख को हुई है सर ये मीटिंग ना। ठीक है। हाँ जी। उसमें सभी गांव के थे, पंच वगैरह भी थे और मेंबर भी थे जी। तो उन्होंने सबने यही कहा कि भाई जो इस लड़के ने गांव की लड़की के साथ ही शादी की है तो ये गलत की है। ऐसा हमारे समाज में ये सही नहीं है। आने वाली जनरेशन है, पीढ़ी है, तो उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। हम इसमें आपस में जो अपने रिश्ते हैं हम वो क्या बनाएंगे? भाई किसको मामा कहेंगे, किसको भाई कहेंगे, किसको बुआ कहेंगे, ये हमारे क्या नाते रह जाएंगे। दूसरी बात ये है सर, आगे जो लड़की है ना, जो उनके परिवार वाले हैं वो भी हमारे परिवार से ही गए हुए हैं, तो वो भी हमारी भाई बहन ही लगते हैं मान ले। तो ऐसे परिवार में हम कैसे रिश्ता कर सकते हैं? तो सर समाज तो हमारा इस चीज़ से बिल्कुल विरोध कर रहा है। अच्छा, जो लड़के वाले हैं भाई, उनका कहना भाई, उनकी माँ से भी बातचीत हुई, उनके पिताजी से भी, वो कह रहे हैं कि भाई प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। वो बोल रहे हैं भाई कि जब कानून ने अथॉरिटी दे दी शादी करने की, तो फिर भाई ये गांव वाले या फिर ये समाज, ये विरोध करने वाले, ये कौन होते? उनका बोलना है सर कोर्ट का एक अलग नियम है और समाज का एक अलग नियम है। हमारे समाज के हिसाब से तो देखो जी, हम इस चीज़ को नहीं देख सकते जी, आगे एक भाई बहन ही आपस में शादी करें। और कोर्ट तो जिसका निष्कर्ष निकालता है उनको पता है, वो कर भी ले तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस समाज में मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा नरेश भाई, काफ़ी तजुर्बा आपको भी, लगभग 40 से 45 साल की आपकी उम्र है। हाँ जी। और बहुत सारे इससे पहले भी केस आपने देखे होंगे। भाई आप कह रहे हैं कि भाई देखो, गांव में इस प्रकार से शादी नहीं होती। हालांकि हमारा जो समाज है, हम छत्तीस बिरादरी की बहन बेटी को बहन बेटी मानते हैं, हर कोई मानता है, जो सामाजिक परंपराओं को मानता, जो सामाजिक है। देखो, असामाजिक तो नहीं मानेगा, जो समाज को ही नहीं मानता तो वो नहीं मानेगा इन नियमों को। अच्छा भाई, उनका कहना है कि भाई हमारे साथ गलत होने लग रहा है और हमारे साथ अन्याय होने लग रहा है। जो पंचायत हुई थी, आप कह रहे हो भाई 28-29 तारीख में जो पंचायत हुई थी, वो कह रहे हैं कि पंचायत ने पहले ही पता था कि हमारा बेटा मार दिया और एक लेटर लेकर के गए थे पंचायत की तरफ से कि आप इस पर साइन कर दो कि हमारा बेटा यदि मर भी जाता है तो किसी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई बातचीत हुई थी? सर मरने की किसी को कोई खबर नहीं थी।
ठीक है। हाँ, वो तो एक समाज लेवल की मीटिंग थी भाई, गांव में ऐसी ऐसी शादी का पता चल गया था। इस लड़की ने आर्य समाज मंदिर में जज्जर में वहाँ पे शादी कर ली है। तो इस बारे में मीटिंग हुई थी भाई, आने वाले टाइम के लिए और अभी प्रेजेंट टाइम के लिए नहीं, ये समाज के लिए गलत है। खाली इस चीज़ पे मीटिंग थी। और मरने के बारे में तो बहुत बाद में लोगों को पता चला है, इससे पहले तो थाने में भी हुए थे, लोग गए हैं तो कोई पता नहीं था जी इस बात का। तो अच्छा नरेश भाई, वो परिवार कह रहा है कि भाई हम तो चौहान है, राजपूत है, और वो तंवर है। जब गोत्र व्यवस्था अलग अलग है, अब भाई ये चौहानों का गांव है, बोले ये गांव है ये चौहानों का है, तंवर वो दूसरे गांव से आकर के बसे है, भाई हम उनके साथ रिश्ता कर सकते हैं, ऐसा तो समाज भी कह रहा है कि हमारा तो समाज नहीं विरोध। सर वो इसको गलत टाइप से देख रहे हैं, जैसे हम रिश्ता कोई भी करते हैं सर। हाँ। तो हमारा गोत है ना, दूसरे गोत में देते हैं, तो वो हमारी बहन बेटियां थी जो हमारे गांव में रह रही थी मान लो, तो वो तो हमारी बहन बेटी हुई ना भाई, चलो हमको उनकी दूसरी गांव में शादी कर देते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो हमारे गांव में रहने लग जाती हैं, तो रह तो हमारी बहन बेटी की ना, तो कैसे ऐसे कैसे हो जाएगा ये बताओ आप। तो इसका तो सर कोई वो नहीं है। हाँ भाई देखो, सबसे बड़ी बात जो नरेश भाई ने जो बताई है कि भाई कोई भी हमारी जो बहन बेटी यदि हम किसी को दूसरे गांव में ब्याह देते हैं, कोई कारणवश भाई कोई तलाक हो जाए, कोई और बात हो जाए, वो हमारे गांव में आकर के रहने लग जाए, तो भाई वो हमारी बहन बेटी तो रहेगी, वो किसी और की बेटी थोड़ी ना बन जाएगी। और भाई जो गाँव में रहने लग रहे, देखो नरेश भाई आपको पता भाई हर गाँव में भाई मान लीजिए जैसे राजपूत है या ब्राह्मण है या फिर जाट है या फिर अन्य बिरादरियां हैं, एक गांव में जैसे ब्राह्मण है तो क्या पता दो गोत्र के रहने लग जाए। तो राजपूत भी जैसे आपके गांव में दो गोत्र हैं, तीन गोत्र भी पा जाए, एक आध गांव में ऐसा भी होता है। तो ये जो बड़ी जो समस्या है ये यही है कि भाई जो गोत्र वाले ये सोचते हैं कि भाई हम ये हमारा गाँव है, हमने बसाया है, जैसे चौहान सोच रहे हैं, ये बड़े विडम्बना, ये भी एक कारण है भी जो गोत्र व्यवस्था है वो ये कहते हैं भाई नहीं, लेकिन गांव की बेटी को गांव की बेटी मानना चाहिए। नहीं जी, गांव की बेटी को गांव की बेटी मानना चाहिए। रही गोत्र की बात जी, एक गांव में किसी भी गोत्र से हो, लेकिन उसको समाज ये नहीं कहेगा कि आप इसमें करो, ठीक है। जो राजपूत का है या किसी भी जाति का है, एक गोत्र के हैं, एक गांव में रह रहे हैं, तो कैसे करेंगे ये बताओ आप। तो जी हम तो समाज के हिसाब से इनको नहीं कहेंगे कि आप करो। तो वो परिवार कह रहे भाई हमारे साथ अन्याय हुआ और हमें न्याय चाहिए। आप इस केस को किस एंगल से देखते हैं सर? भाई फिर भी वो कह रहे चल ठीक है हमारे बेटे ने गलती कर दी, कानून हाथ में नहीं लेना था उनको। सर उनको कानून हाथ में नहीं लेना था, लेकिन इस सिचुएशन पे आ जाए आदमी तो क्या करेगा। पहली बात तो सर ये बताऊं, दूसरी बात परिवार वाले कह रहे हैं कि हमको पता नहीं था, वो नहीं था, परिवार वालों को सब चीज़ों का पता था। अच्छा। अभी जैसे धीरे धीरे बातें सामने आ रही हैं, अभी लड़की जज्जर आर्य समाज मंदिर में शादी की है, उसके बाद में उनकी बुआ जी के गई है जयपुर, वहाँ से उन्होंने कपड़े वगैरह सेल करवा के दोबारा आर्य समाज मंदिर में वहाँ पे जाके उन्होंने कपड़े खरीद के शादी की है। उसके बाद में उनका भाई भी एक स्टेटमेंट दे रहा है, बाद में अभी लड़की रात को हमारे घर आई है। जब उनके घर लड़की आई है तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोनों परिवारों को बैठा के, जब उनको इतना पता है कि लड़की आई है तो सुबह रात को 2-3 बजे आई, सुबह 5-6 बजे तक वहाँ रख भी लेते अपने घर पे, कोई बात नहीं थी। दोनों परिवारों को बैठाते, आपस में समझौता कर लेते, भाई जो भी होना था, भाई इन्होंने गलत कर दिया या बच्ची से गलती हुई है, लड़के से हुई है, आपसी बैठ के, तो ये बात यहाँ तक शायद नहीं भी पहुँचती। अच्छा, वो परिवार जैसे आप तो कह रहे हैं भाई उनकी बुआ को पता था, हमारी उनकी बुआ से अभी बातचीत हुई थी। हमने कहा था कि आपको पता था सब कुछ। वो कह रही कि मुझे नहीं पता था, यदि मुझे पता होता तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। वो कह रही कि मुझे नहीं पता था इस बारे में। नहीं जी, ऐसा तो वो गलत कह रहे हैं। बाकी जो उनके परिवार से बातें हुई हैं और लोग बता रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी लड़की गई है, वहाँ से कपड़े की उन्होंने खरीदी की है, और उसके आने के बाद में आर्य समाज मंदिर में गए हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी शादी वगैरह की। अच्छा, आपको सरपंच साहब आपको कब पता चला था इस बात का कि वो उन्होंने शादी कर ली? मरने के बाद या पहले जब वो जी रहा था? घर से कोई आया था हमारे घर पे इधर ना बताने के लिए, भाई हाँ उनका चाचा था शायद, तो वो कह रहे थे भाई ऐसे ऐसे शादी कर ली। तो मैं भाई गांव समाज को बेड़ा करो, ये जो गांव समाज के हिसाब से किया है ये गलत किया है, वो इस पर क्या निर्णय लेते हैं गाँव बताएगा। तो वो जो आपको बता रहे हैं कि वो पंचायत हुई थी, वो इसी मैटर पे हुई थी। तो इसका तो यही रहा था जी कारण। अच्छा, कई वीडियो हैं वायरल होने लग रही हैं भाई, कई लोगों की आपके गांव में भी कि भाई ऐसा किया, सही किया और ऐसा करना भी था। अच्छा, कोई कांड हुआ था क्या आपके गांव में? क्योंकि आप सरपंच रहे हैं, सच सच इस बात को बताना। आपने कोई मंदिर वाला कोई कांड है भाई? उनके पिता को भी जेल हुई थी, वो कह रहे हैं भाई उनके दादा के ऊपर भी आरोप है, कई आरोप उस परिवार पे लगे हुए हैं। उनके दादा का तो हमें पता नहीं, लेकिन जो इनके जो दीपक है, इनका पिताजी है ना अशोक जी,
तो उनके बारे में हमने सुना है कि मंदिर में एक बुढ़िया थी, उनके साथ इन्होंने घिनौनी हरकत की है। तो ये तो हमारे सामने की बात है, ये तो हमने सुना था। 4 महीने की जेल काट के आए थे वो। हाँ, जेल भी काट के आए थे जी। देखो भाई, कई तरह की जो बातें हैं और गांव के जो मौजूदा सरपंच हैं, इनकी पुत्रवधू सरपंच है, जो कुछ भी देखो बातचीत हो भाई सरपंच ने पता हुआ है, लेकिन मामला ये है कि भाई इस मामले का जो भी पेंच है वो अब उलझ गया है। क्यों उलझ गया है? क्योंकि लड़का लड़की में तो जब शादी कर लेते हैं अन्नू और जो दीपक है, दीपक हत्याकांड मामला है, दीपक तो मर जाता है, उसको मार दिया जाता है, लेकिन भाई अन्नू आज भी जिंदा है और अन्नू सेफ हाउस में या पुलिस कस्टडी में है, पुलिस सिक्योरिटी में है। बड़ी बात यह है नरेश भाई, उसके परिवार से मैंने पूछा, लड़के वाले से, भाई अब आप क्या करेंगे? अन्नू जेल में है, अन्नू वो बाहर भी आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। वो बोल रहे हैं कि भाई हमारी पुत्र वधू है, हमारे बेटे की बहू और हमारे बेटे की आखिरी निशानी और हम उसको रखेंगे। फिर आपका गांव समाज क्या फैसला लेगा? वो उनका कहना है कि हम तो उसको साथ में रखेंगे। सर ये फैसला तो समाज ही लेगा, इस पे क्या निर्णय लेता है वही बताएंगे जी। बाकी हम तो जी गांव के साथ है, जो गांव करेगा उनके साथ रहेंगे जी। नहीं, ऐसा करना आपकी नज़रों में क्या गलत है या फिर सही है? वो कह रहे हम तो रखेंगे। नहीं जी, देखो जी गलत तो था, इसलिए तो गांव ने समाज ने मीटिंग करी थी। वो आगे भी जी गांव में बताएगा इसके बारे में क्या फैसला करना है क्या नहीं करना। क्योंकि भाई देखो, ये बड़ी बात तो यह है कि जो बड़ा पेंच फंसा हुआ इस मामले में वो यही है कि भाई अब अन्नू किसके साथ में रहेगी। हालांकि अन्नू ने जो बयान है, अन्नू के बयान आपके आधिकारिक तौर पर अन्नू ने क्या कुछ बयान दिया आपने? नहीं सर, हमारे पास कोई उसकी वो नहीं है, कोई बयान नहीं हुई सर उनके। चलो जी, लास्ट में कोई गांव वालों से अपील भी शांति बनाए रखे, किसी प्रकार को विवादित बयान से दोनों पक्षों से यही कह रहे हैं कि जी पुलिस भी आती है तो उनको भी यही कह रहे हैं कि हमारे गांव में शांति है, और वैसे दोनों थकों को यही कह रहे हैं भाई आपस में जो घटना होगी वो ठीक है, बाकी आपस में अपनी शांति बनाए रखें ताकि और घटना ना हो। कुछ ऐसे भी जैसे परिवार कह रहे हैं कि भाई उनका पंचायत, हाँ कौन, अगर उन लड़के वालों की बेटी अगर शादी कर लेती गांव में तो क्या वो सहमत नहीं? उससे भी सहमत नहीं है ना, तो बोल रहे हैं नहीं अच्छा यार आप पूछ लो, आपके पूछ लो कि भाई अगर मान लो भाई यही कहानी अगर उल्टी होती तो भाई क्या फिर वो सहमत होते? क्या करना चाहोगे? वो तो फिर मैं बताऊंगा ना उस चीज का, तो वो बताएंगे ये थोड़ी ना क्या जी। हाँ ठीक बात। अच्छा चलो, अपील बता दिया आपने। अपील क्या भाई गांव से जो विवादित बयान देने लग रहे हैं कई व्यक्ति मीडिया के सामने आकर के, हाँ जी, उनको क्या कहेंगे? नहीं वो तो जी भी इनकी इंक्वायरी तो प्रशासन करेगा जी, हम तो क्या कह रहे हैं, जो चीज़ सही है उसको सही है और जो गलत है उसको गलत ठहरा जाए। अच्छा नरेश भाई, वो जैसे उनका परिवार बोल रहा है भाई चल ठीक है हमारे बेटे ने गलती कर दी, हाँ जी हाँ जी, तो गाँव राव इकट्ठा होकर हुक्का पानी भी बंद कर सकता था, हाँ जी हाँ जी, मतलब और जो भाई 1 रुपया दंड बोलते हैं, कई सामाजिक जो परंपराएं हैं उसके हिसाब से दंडित कर सकते थे, लेकिन इस प्रकार से कानून हाथ में लेना तो गलत है कहीं ना कहीं। देखो जी गलत तो है, लेकिन उस टाइम पे आदमी क्या करेगा ये बताओ आप। भाई एक ये घटना, एक जवान बेटी एक लड़का आपस में चले जाते हैं, शादी कर लेते हैं, तो उस माँ बाप के ऊपर सर क्या गुजरेगी ये बताओ, उस परिवार के ऊपर क्या गुजरेगी नरेश भाई? हर वो इस चीज़, सर मैं ये कह रहा हूँ वो इस चीज़ का वेट करेगा कि भाई समाज क्या करेगा, सरकार क्या करेगी। यदि ऐसे वेट नहीं करेंगे तो फिर ये कानून कोर्ट इसकी क्या जरूरत है? सर उसके दिल में तसल्ली कैसे होगी ये बताओ आप। नहीं नरेश भाई देखो कोर्ट सर अपनी जगह सही है, हम ये नहीं कह रहे कि कोर्ट गलत है, गांव समाज गलत है, लेकिन गांव समाज में सर ऐसे करेंगे तो फिर कैसे होगा ये बताओ आप। चलो भाई, फिलहाल सरपंच साहब के जो बयान हैं वो भी आपने सुन लिए हैं, लेकिन भाई हम फिर भी कह रहे हैं भाई कानून अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है, और संस्कृति और जो कानून एक दूसरे के पूरक हैं, कई बार कई कानूनों के तहत हो जाए हैं, तो भाई गांव की बाण बेटी ने छोड़ गन है और भाई अपना गोत्र और अपने रिश्तेदार छोड़ के कहीं शादी कर लो, हम बार बार यह रिक्वेस्ट करा, लेकिन फिर भी इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं हो जाती है तो उसका अंजाम कितना बुरा हो जाता है वो आप देख भी सकते हैं। दीपक हत्याकांड महेंद्रगढ़ जिले का जो गांव खोड है, इस हत्याकांड मामले ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जो कोई भी इस मामले को सुन रहा है हैरान कर देने वाला ये मामला है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है कि इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं और किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं, सामाजिक दृष्टि से भी और कानून दृष्टि से भी। आपने व्यक्तिगत अपनी राय रखनी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से गिंजार के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।